नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम कुछ समुद्री जलधाराओं के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज़ बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, बेंगुएला या क्यूराइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गल्फ स्ट्रीम धारा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? बेंगुएला जलधारा, किनारी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा या नॉर्वे की जलधारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, क्योंकि ये जलधारा ना गर्म प्रवृत्ति की है, जो यूरोप के तापमान को सही रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं? पेरू की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, अल नीनो की जलधारा या गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल नीनो की जलधारा। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? क्यूरोसियो धारा, अटलांटिक धारा, गल्फ स्ट्रीम या कैलिफोर्निया धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूरोसियो धारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? पेरू की धारा, ब्राज़ील की धारा, फोकलैंड की धारा या एल नीनो की धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरू की धारा। अगला प्रश्न है, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? वायु दाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का समान तापमान या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। महासागर में जलधाराओं बनने के लिए जो वायु दाब होती है और हवाएं, वो उनको गति प्रदान करती है। पृथ्वी का परिभ्रमण गुरुत्वाकर्षण भी उन्हें सहयोग देता है। और जो तापमान होता है ना, तो आपको पता ही है कि गर्म तापमान से ठंडे तापमान में हवाएं चलती हैं, तो उसकी वजह से वो सतह जल भी चलने लगती है, जिससे धारा उत्पन्न होती है। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, उष्णकटिबंध की ओर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों की ओर। गर्म जलधाराएं ठंडी क्षेत्रों की ओर जाती हैं। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? चीन सागर, जापान सागर, सार्गेसो सागर या मरमारा सागर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्गेसो सागर, जो अटलांटिक महासागर में है। निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? फ्लोरिडा की धारा, किनारी धारा, हम्बोल्ट धारा या क्यूराइल धारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्बोल्ट धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है बिस्की की खाड़ी में, मेक्सिको की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेक्सिको की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? ब्राज़ील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर या पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरू के तट पर। अगला प्रश्न है, चिली और पेरू के तट से दूर शीतजल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? एल नीनो धारा, हम्बोल्ट धारा, अगुलहास धारा या कैनेरी धारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्बोल्ट धारा। उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक समुद्री धारा बहती है। इसके निकट से लेब्राडोर नामक समुद्री धारा बहती है। इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, दो धाराएं जो ठंडी और गर्म हैं, आपस में मिलती हैं, इसकी वजह से वहाँ पर कोहरे का निर्माण होता है। तो रीजन यही है कि न्यू फाउंडलैंड के पास हमेशा कोहरा घिरा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, पेरू धारा या कैनेरी धारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरू धारा।
ये अटलांटिक महासागर में नहीं, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे क्या करती हैं, जल को साफ रखती हैं, जल को समान रूप से बांटती हैं, जल को स्थिर रखती हैं या मछलियों को बहा ले जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल को साफ रखती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएँ हैं? गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल, क्यूरोसियो या क्यूरोसियो क्यूराइल कैलिफोर्निया, या ऑप्शन नंबर सी, क्यूरोसियो गल्फ स्ट्रीम कनारी, या ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम मोजाम्बिक या ब्राज़ील। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम मोजाम्बिक और ब्राज़ील। ये तीनों जलधाराएँ गर्म जलधाराएँ हैं, जबकि क्यूरोसियो और क्यूराइल कैलिफोर्निया ये सब ठंडी जलधाराएँ हैं। अगला प्रश्न है, स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ़ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमती। इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए, अनेक छोटी नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। ऑप्शन बी, वहाँ ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है। ऑप्शन सी, उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास बहती है। या ऑप्शन डी, पछुआ हवाएँ दक्षिण पश्चिम से बहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है, जिसके कारण वहाँ का जो बंदरगाह है नॉर्वे के, वो नहीं जमते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? रेनेल धारा, इरविंजर धारा, केनारी धारा या कैलिफोर्निया धारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया धारा। बाकी 3 धाराएँ अटलांटिक महासागर से संबंधित धारा हैं और जो कैलिफोर्निया धारा है वो प्रशांत महासागर से है। निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? हम्बोल्ट धारा, लेब्राडोर, क्यूरोसियो या बेगुला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्बोल्ट धारा। किस द्वीप के द्वारा अबुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? जावा, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी आइसलैंड या डी मेडागास्कर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। अगला प्रश्न है, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं? ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर। ऑप्शन सी, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर। या ऑप्शन डी, यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए, क्यूरोसियो, ऑप्शन बी, गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी, रेनेल या ऑप्शन डी, लेब्राडोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेब्राडोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए, बेंगुला, ऑप्शन बी, क्यूरोसियो, ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम या ऑप्शन डी, ब्राज़ील। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगुला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? ऑप्शन ए, पेरुवियन धारा, ऑप्शन बी, केनारी धारा, ऑप्शन सी, वेनेजुएला धारा या ऑप्शन डी, ब्राज़ील धारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील धारा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो चैनल पर नए लोग आते हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।